फिफ्थ हाउस यानी कि पंचम भाव। और मुझे ये हाउस एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है। आई लव एक्सप्लेनिंग दिस हाउस। दिस इज ए हाउस ऑफ लव। ये प्यार चाहे दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो, ये प्यार एक मदर का अपने चाइल्ड के लिए भी हो सकता है, ये लव एक भक्त का अपने प्रभु अपने रब के लिए भी हो सकता है, किसी भी किस्म का हो सकता है। और फिर इसी लव से निकलेगी क्रिएटिविटी। एंड दिस इज अ हाउस ऑफ स्पेकुलेशन यानी कि सट्टे बाजार। हम निवेश करें या ना करें। एंड दिस इज अ हाउस ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी फॉर ऑल पर। अब तक के वीडियोस में हमने 4 हाउसेस कवर किए हैं और जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस हमारे खुद के बारे में, यानी कि ये एक ऐसी विंडो है जिससे लोग हमें देखते हैं। सेकंड हाउस हमारी फैमिली। थर्ड हाउस हमारी परफॉर्मेंस। फोर्थ हाउस इज अबाउट सिक्योरिटी और हमारी इमोशंस। अब फिफ्थ हाउस उन्हीं इमोशंस का एक्सप्रेशन आएगा फिफ्थ हाउस में। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लव। फोर्थ हाउस में हमने लव रिसीव किया। फिफ्थ हाउस में अब लव देने का टाइम है। इट कैन बी लव अफेयर ऑल्सो, रोमांस दो इंसानों के बीच में। ये एक मदर का लव भी हो सकता है अपनी संतान के लिए। यहाँ पे खासियत है कि ये अनकंडीशनल लव है, यानी कि कोई शर्त नहीं है। और इट कैन बी स्पिरिचुअल लव, जैसे कि मीरा का अपने कृष्णा के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज आपकी इमोशन से निकली हुई क्रिएटिविटी। इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी पोएम्स, ये संगीत भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक फर्क है थर्ड हाउस एंड फिफ्थ हाउस का। हमने थर्ड हाउस में भी परफॉर्मेंस की बात की थी, बट यहाँ ये फर्क है, ये परफॉर्मेंस मैकेनिकल थी और ये परफॉर्मेंस हमारे दिल से निकले हुए एक्सप्रेशंस हैं। अब हम फिर से लता जी का ये एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे अभी कि लता जी का कोई गाना बताओ, मैं कुछ पल के लिए टोटल ब्लैक, तो मुझे एक गाना याद रहेगा हमेशा उनका, ऐ मेरे वतन के लोगों। सी वो गाना, सी नाउ यू विल सी द डिफरेंस। यहाँ 1000 गाने गाए परफॉर्मेंस, पर ये गाना दिल से निकला हुआ गाना, ऐ मेरे वतन के लोगों। सी इस गाने ने उनको फेम भी दिया एंड वी स्टिल रिमेम्बर दैट सॉन्ग एंड दिस इज अ हाउस ऑफ फेम ऑल्सो। और जहां तक स्पोर्ट्स की बात करेंगे, ये एक पैशन की तरह वाला हाउस है। ये परफॉर्मेंस एंड दिस इज योर पैशन, दिल से निकला हुआ। अब हम यही बात करेंगे पास्ट लाइफ क्रेडिट्स की। वो क्या है? मुझे ऐसे लगता है ये एक टैलेंट, जैसे किसी इंसान में, जैसे सचिन की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेम टीचर, सेम ग्राउंड, एवरीथिंग सेम, वही टेक्निक सबको सिखाई गई, बट वो फेमस हुए। उनमें एक स्पेशल टैलेंट था। और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अभी पिछले साल हमने देखा एक सिंगर रानू, फीमेल सिंगर, शी बिकेम सो पॉपुलर। उन्होंने सीखा नहीं था, बट इट वॉज द टैलेंट। और ये शायद पिछले जन्म से आया हुआ ही टैलेंट है। जब हमने क्रिएटिविटी एंड लव की बात की, तो सृष्टि की सबसे सुंदर रचना क्या है? एक आत्मा का जन्म। ये हाउस है संतान का घर, हाउस ऑफ चिल्ड्रन। उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, स्पेशली अबाउट फर्स्ट चाइल्ड, वो हमारी जिंदगी में कब आएगा। जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, उसकी एज के हिसाब से लॉजिकली आंसर देना होता है। यंग गर्ल है मीन्स
फर्स्ट चाइल्ड के बारे में हम बात कर सकते हैं। कोई एल्डरली लेडी है, शी इज नॉट गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी, तो उसकी जिंदगी के फर्स्ट चाइल्ड की लाइफ में कुछ एक्टिविटी हो रही है। फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। ये हमारी ग्रेजुएशन के बारे में, हायर स्टडीज के बारे में बात करता है। जैसे फोर्थ हाउस में तो हमने 12th तक की पढ़ाई की थी, और फिफ्थ हाउस हमारे फर्दर प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे कोई डिजाइनिंग लेगा, कोई मेडिकल लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, इस तरीके की कैलकुलेशंस हम यहां से करते हैं। जब बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये वुमेन के यूट्रस, हमारे बैकबोन एंड अपर पार्ट ऑफ द स्टमक के बारे में बात करता है। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इट्स अ हाउस ऑफ स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, लोटो, सट्टा बाजार, शेयर मार्केट। हम निवेश करें या ना करें, इन्वेस्टमेंट करें ना करें। देखिए, अगर आपका फिफ्थ हाउस अच्छा है, आप प्लीज गो हेड विद द इन्वेस्टमेंट्स। इफ फिफ्थ हाउस इज नॉट सो गुड, देन बी केयरफुल। अभी हमने आर्ट की बात की थी एंड स्पेकुलेशन की भी। तो ये हाउस है फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, यानी कि कोई पर्टिकुलर मूवी चलेगी या नहीं, तो उसकी कैलकुलेशंस भी यहीं से करते हैं। अब इस हाउस का एक खूबसूरत पहलू, दिल से उपजी हुई भावनाएं, मीरा के भजन, बुल्ले शाह की काफियां, सब इसी हाउस की देन है। दिस इज अ हाउस ऑफ साधना, उपासना, पूजा, यज्ञ, मंत्र उच्चारण। फिफ्थ हाउस अगर आपका अच्छा है तो यू कैन बी अ गुड एडवाइजर ऑल्सो, कैन बी वेरी गुड टीचर। आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। हम कह सकते हैं दिस इज अ हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।